हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय जय क्लासेस। आज हम आप लोगों को करवाएंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स। मतलब इसमें से कौन सा बुक जो है वो कार्ल मार्क्स के जरिए नहीं लिखा गया है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं, जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी ये जो बुक है ये कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक इंगल ये दोनों ने साथ मिलकर लिखे हैं। उसके बाद क्रिटिक्स ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ये बुक कार्ल मार्क्स ने लिखे हैं। इस बुक में कार्ल मार्क्स ने स्टेट कैपिटलिज्म के अगेंस्ट लिखे हैं। ऑप्शन सी, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, इस बुक ये भी कार्ल मार्क्स का बुक है। इस बुक को भी कार्ल मार्क्स ने लिखे हैं। कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। थ्योरी ऑफ एलिनेशन को सबसे ज़्यादा कार्ल मार्क्स ने अपनी इसी बुक पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये कार्ल मार्क्स की बुक नहीं है, बल्कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तीनों बुक कार्ल मार्क्स ने लिखे हैं। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये कार्ल मार्क्स की बुक नहीं बल्कि हेगेल की बुक है ये। तो हमारा आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ऑन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉबरिंग। किसने लिखा कि इंडिविजुअल जो है वो सॉबरिंग है। इंडिविजुअल को अपने आप पे कंट्रोल होता है, अपने बॉडी पे कंट्रोल होता है, अपने माइंड पे कंट्रोल होता है। ये किसने लिखा? तो ये जे एस मिल लिखे हैं, क्योंकि जे एस मिल इंडिविजुअल के एक बहुत बड़े थिंकर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि रजनी कोठारी का बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया इज़ रिटेन ऑन द बेसिस ऑफ मैथोलॉजी ऑफ। मतलब रजनी कोठारी ने जो इंडिया की पॉलिटिक्स के स्टडी किए हैं अपने बुक में, तो वो कौन से मैथोलॉजी के बेसिस पे किए हैं? तो वो ऑप्शन ए है, यानी स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। रजनी कोठारी ने इंडियन पॉलिटिक्स के स्टडी स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के बेसिस पर किए हैं। तो हमारा आंसर ए जो है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब हम इसका आंसर पहले देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है, यानी साइंस ऑफ लॉजिक। इस बुक को हेगेल ने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज बॉडी ओवर हिज ऑन बॉडी एंड माइंड एंड इंडिविजुअल इज सॉबरिंग। तो ये किसने लिखा है? तो ये जे एस मिल ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रजनी कोठारी ने अपने बुक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया की जो स्टडी किए हैं अपने बुक में, तो कौन से मैथोलॉजी का इस्तेमाल किए हैं? स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु डेलिब्रेटली इग्नोर्स एरिस्टोटल। मतलब कौन से फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है जिसने एरिस्टोटल्स को इग्नोर किए हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी बॉडिन, ऑप्शन सी हॉब्स एंड ऑप्शन डी लॉक। ऑप्शन सी हॉब्स जो है ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो समाज यानी सोसाइटी में अकेला रहना पसंद करता है, इसलिए हॉब्स सोसाइटी को पसंद नहीं करते। मतलब वो बोलते हैं इंडिविजुअल जो है सोसाइटी में अकेला रहना पसंद करता है, इसलिए इंडिविजुअल सोसाइटी को पसंद नहीं करते हैं। जबकि एरिस्टोटल बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो है, ये मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है। मैन जो है समाज में यानी सोसाइटी में साथ मिलकर रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉब्स और एरिस्टोटल दोनों के आइडियाज़, दोनों के ओपिनियन एक दूसरे से अपोजिट है, क्योंकि हॉब्स इंडिविजुअल को अकेला रहने के लिए बोल रहे हैं, एरिस्टोटल जो है वो बोलते हैं कि मैन जो है वो साथ समाज में मिलकर रहते हैं। तो इस तरह दोनों का ओपिनियन जो है अपोजिट है। तो हॉब्स ने एरिस्टोटल के आइडियाज़ को इग्नोर किए थे, तो इसलिए हमारा आंसर 4 ऑप्शन सी आंसर है। हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा मैचिंग दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन 5 का में क्या दिया हुआ है? मैच करना, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैचिंग करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट किसका है? कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब कैपिटलिज्म समाज में सोसाइटी में होता है, तो सोसाइटी में 2 क्लास से क्रिएट होता है। एक क्लास अमीर यानी रिच लोगों का, और एक क्लास पुअर लोगों का।
तो जो रिच होते हैं उनको बॉर्जेस क्लास बोला जाता है, और जो वर्कर यानी पुअर लोग होते हैं उनको प्रोलेटेरियट बोला जाता है। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट कॉन्सेप्ट किसका है? कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी किसका है? लेनिन का है। और हेजेमनी कॉन्सेप्ट किसका है? ग्रामसी का है। तो अब हम ऑप्शन को मैच करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए किस ऑप्शन ए का 2, तो हमारा ऑप्शन ए का 2 किस ऑप्शन में है? तो हमारा ए का 2 जो है ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। तो हमारा जो बाकी बचा वो एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे ये और ये और ये दोनों एलिमिनेट हो गया। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी हम देखते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी किसका है? लेनिन का है। तो बी का 3 किस में है? बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए में है, तो हमारा ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी, यानी हॉब्स ने एरिस्टोटल के आइडियाज़ को इग्नोर किया था, एरिस्टोटल को इग्नोर किया था। क्यों? क्योंकि हॉब्स बोलते हैं कि इंडिविजुअल अकेला रहना पसंद करते हैं सोसाइटी में, जबकि एरिस्टोटल बोलते हैं कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, मैन जो है समाज में सब साथ मिलकर रहते हैं। तो इस तरह हॉब्स ने एरिस्टोटल को इग्नोर किए थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यस, हमारा आंसर ए है, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट किसका है? कार्ल मार्क्स का है। और कम्युनिस्ट पार्टी जो यानी कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन का है, और हेजेमनी ग्रामसी का है। तो हमारा आंसर हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर ए है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यानी 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म, poverty, voluntary poverty, or I was born a Hindu but will not die as a one, और integrated theory of evolution। सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे गांधी जी, अरबिंदो घोष, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एम.एन. रॉय, इनके कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में लाएंगे। तो गांधी जी सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, ऑप्शन सी जो है हमारा जाना पहचाना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू बनकर मरना नहीं चाहता हूँ। मतलब मैं हिंदू में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू में मरना नहीं चाहता हूँ। तो ये हिंदू यानी कास्ट सिस्टम के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ कौन बोला है इन चारों में? गांधी जी तो नहीं बोले हैं, अरबिंदो घोष भी नहीं बोले, एम.एन. रॉय भी नहीं बोले। एक ही ऐसा पर्सन है जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिए थे। तो हमारा ऑप्शन सी का आंसर 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी का आंसर 3, यानी ऑप्शन सी का 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी का 3 हमारा ए और बी में ही है, और सी और डी में नहीं है। तो सी और डी जो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और हम बी और सी में देखेंगे अब हमारा आंसर कौन है। फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वॉलेंट्री पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी से रिलेटिव सबसे ज़्यादा कौन बोला? अरबिंदो घोष ने नहीं बोले हैं, एम.एन. रॉय भी नहीं बोले हैं, गांधी जी बोले हैं। तो बी का 1 हमारा कौन सा ऑप्शन में? बी में है। तो हमारा ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर बी है। तो हम देखेंगे 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म किसका है? तो एम.एन. रॉय का है। ठीक है, ए का 4। वॉलेंट्री पॉवर्टी किसका है? गांधी जी का, यानी बी का 1। और आई वॉज ए बॉर्न ए हिंदू बट विल नॉट डाई एज ए 1। तो मतलब कौन ऐसे पर्सन है जो पहले हिंदू थे लेकिन बाद में बुद्धिज़्म धर्म अपना लिए थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, सी का 3। और इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसका है? अरबिंदो घोष का है। चलिए, हमारा आंसर बी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गांधी जी डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज, गांधी जी ने अपने आप को क्या बोल के डिस्क्राइब किया था? लिबरल नहीं, सोशलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट डेमोक्रेट नहीं, बल्कि क्या? फिलोसफिकल एनारिस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर डी, यहाँ पे आंसर दिया हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो 8 का नंबर क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग किसका है, यानी किसने एडवोकेट किया है द डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग को? तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग को जॉन रॉल्स ने एडवोकेट किए हैं। तो हमारा आंसर डी है, यानी क्वेश्चन 8 का आंसर डी है। हम आंसर देखते हैं। यस, हमारा 6 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है, यानी 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म एम.एन. रॉय का है। वॉलेंट्री पॉवर्टी गांधी जी का। आई वॉज ए बॉर्न हिंदू बट विल नॉट डाई एज ए 1 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अरबिंदो घोष का है। यस, हमारा 6 का आंसर बी है। 7 का आंसर डी है, और 8 का द डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये किसने एडवोकेट किया था? तो जॉन रॉल्स ने। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, हु एमंग द फ्लोइंग फर्स्ट डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी, यानी किसने सबसे पहले जनरल सिस्टम कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, लुडविग वॉन बेटलैंड 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, ए, लुडविग वॉन बेटलैंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यानी स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एज ए मेथड वाज डेवलप्ड टू स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को एज ए मेथड इसे किस टाइप की कंट्री की पॉलिटिक्स के स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, यानी यूज़ किया गया था या डेवलप किया गया था। मतलब स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को एज ए मेथड किस टाइप की कंट्री की स्टडी के किस टाइप के कंट्री की पॉलिटिक्स से स्टडी करने के लिए यूज़ किया गया था। क्या एडवांस कैपिटलिज्म या डेवलपिंग कैपिटलिज्म या मॉडर्न टोटलिटेरिज्म या पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो हमारा आंसर डी है। आंसर डी कैसे है, इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पता है कि रजनी कोठारी ने इंडिया पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म अप्रोच का इस्तेमाल किया था या मेथड का इस्तेमाल किया था। तो इंडिया क्या है, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यस। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है इसे एज ए मेथड इस्तेमाल किया गया था डेवलपिंग कंट्री की पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, डी, यानी स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को एज ए मेथड इस्तेमाल किया गया था डेवलपिंग कंट्री की पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी है। यस, 9 का आंसर हमारा क्या है, जनरल सिस्टम थ्योरी का सबसे पहले किसने डेवलप किया था, तो लुडविग वॉन बेटलैंड 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एज ए मेथड वाज डेवलप टू स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को डेवलपिंग कंट्रीज की पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए यूज़ किया गया था। तो हमारा आंसर डी है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी है। ओके फ्रेंड, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।